पांडवों का 12 वर्ष का वनवास समाप्त होने को आया था और आगे था 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास मतलब ये कि आपको छिप के रहना है और कहीं भी आपको देखा नहीं जा सके, पहचाना नहीं जा सके, दुर्योधन के लोगों को इसकी खबर न मिल सके। अब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे बड़े बड़े लोग छिप कर रहे तो कैसे, जबकि दुर्योधन के तमाम जासूस लगातार इस बात की कोशिश करते रहेंगे कि वो कहीं भी हो उन्हें पहचान लिया जाए। इसी बात की उधेड़ बुन में बैठे लोग मंत्रणा कर रहे थे कि युधिष्ठिर को बहुत प्यास लगी और उन्होंने नकुल से कहा कि जरा देखो कहीं पानी मिल सकता है क्या। नकुल ने देखा कि एकदम पास में ही कहीं सरोवर है, पानी का एक अच्छा सा पॉन्ड। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पानी लेकर आओ। नकुल वहाँ पानी लेने पहुँचे। जैसे ही उन्होंने पानी भरने की कोशिश की, पहले तो यूं ही सोचा कि पहले पी लें, अपनी प्यास तो बुझाएं, फिर लेके जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोशिश की, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक बगुला, ये फ्लेमिंगो जो होता है, बैठा हुआ है और वो कह रहा है, उसने कहा कि ऐसा है कि इस सरोवर पर मेरा अधिकार है, अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो मेरे कुछ प्रश्न हैं, पहले उनके उत्तर दो तब पानी पीना। अब नकुल को लगा कि ये कब चिड़िया छोटा सा इसकी बात हम माने, इसके प्रश्न का उत्तर दें, उधर भैया प्यासे हैं। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, पानी उन्होंने पी लिया और जैसे ही पानी पिया वैसे ही वो बेहोश होकर गिर गए। अब थोड़ी देर तक जब नकुल नहीं पहुँचे तो सहदेव आए। सहदेव ने देखा कि नकुल तो यहाँ बेहोश पड़े हैं, पता नहीं क्या बात है। और जैसे ही उन्होंने पानी में हाथ डाला कि फिर वही बगुला जो है उसने प्रश्न किया कि सुनो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अगर नहीं दोगे तो उसी की तरह जैसा कि नकुल के साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी होगा। सहदेव ने भी बात नहीं मानी और वो भी बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद आए अर्जुन, इसके बाद आए भीम और किसी ने उस बगुले की बात नहीं मानी, किसी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और सबने पहले पानी पीने की कोशिश की और बेहोश हो गए। अब जब चारों भाई नहीं पहुंचे तो युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई और वो उनको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। चारों भाई वहां पड़े हुए। तो उन्हें कुछ खटका लगा। उन्होंने जब पानी पीने की कोशिश की तो बगुले ने फिर वही बात कही कि ये सरोवर पर मेरा अधिकार है और वैसा ही होगा जैसे उन चारों लोगों का हुआ है, अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कोई अनाधिकार चेष्टा नहीं करने आया हूँ, मैं कोई ट्रेसपासर नहीं हूँ, मैं बिना आपकी आज्ञा के इस पानी से जल नहीं लूँगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही कहूँगा, आप मुझसे प्रश्न पूछिए। तो वो जो बगुला था एक्चुअली वो यक्ष था और बगुले के रूप में बैठा था और वो परीक्षा ले रहा था, इम्तिहान। तो उसने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से किए हैं। जगत क्या है, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, ईश्वर पुरुष है कि स्त्री है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे यक्ष प्रश्न भी रहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक सारे प्रश्नों का जवाब दिया। यक्ष उससे बहुत संतुष्ट हुआ। उसने कहा कि तुमने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है तो मैं तुम्हारे इन सब भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। तुम बताओ किसे जीवित देखना चाहते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि आप नकुल को जीवित करते। यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा अभी तुम इतनी मुश्किलों में हो, तुम्हें आगे पता नहीं क्या करना पड़े और युद्ध करना पड़े और कैसी तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे दोनों प्रतिभाशाली भाई जिसको भीम और अर्जुन कहते हैं वो मूर्छित पड़े हैं और तुम नकुल को कह रहे हो कि मैं जीवित कर दूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग रहेंगे तो तुम्हारे ज़्यादा काम आएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि महाशय ऐसा है कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, एक कुंती और एक माद्री। तो मेरे पिता भी नहीं हैं और मेरी दूसरी माँ माद्री भी नहीं है। तो पहली माँ कुंती का पहला पुत्र मैं जीवित हूँ। तो न्याय तो यही कहता है ना कि दूसरी माँ का भी पहला पुत्र जीवित होना चाहिए।
तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसे जीवित कर दें। यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ, बोला इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतनी मुश्किल में भी तुम्हारे अंदर ये न्याय की भावना, चलो मैं उसको जीवित करता हूँ। इस बात से मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम बताओ, तुम्हारे किसी एक और भाई को मैं जीवित कर देता हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि आप सहदेव को जीवित कर दीजिए। यक्ष फिर आश्चर्य में पड़ गया, बोला सहदेव? सहदेव तो सबसे छोटा है, और वो भीम और अर्जुन जो सबसे प्रतिभाशाली हैं, जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा काम आएंगे, उनको छोड़कर तुम कह रहे हो सहदेव को जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि महाशय ऐसा है कि सहदेव हम सब भाइयों में सबसे छोटा है और उसने हम सब की तुलना में सबसे कम जीवन देखा है, तो मेरी प्रार्थना यही है कि उसे जीवित कर दें तो उसे थोड़ा और जीवन देखने का मौका मिले। यक्ष बहुत प्रभावित हुआ और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने सारे भाइयों को जीवित कर दिया और उसने कहा कि युधिष्ठिर तुम मुझसे वर मांगो। तो युधिष्ठिर ने वर क्या मांगा? युधिष्ठिर ने कहा कि पहला वर तो मुझे ये दीजिए कि ये जो आने वाला समय अज्ञातवास का है, जब मुझे छिप के रहना है, तो वो मेरा सफल हो, कोई हमको पहचाने नहीं। और दूसरा कि मैं जैसा हूँ, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हूँ, कितनी भी मुश्किल में हूँ, मैं धर्म का साथ न छोड़ूं। धर्म मतलब न्याय। युधिष्ठिर को हम लोग कहते हैं कि वो बहुत न्यायप्रिय थे, वो हर मौके पर न्याय करने में सबसे अग्रणी थे, सबसे ज़्यादा प्रभावी थे। तो ये न्याय करने की प्रवृत्ति चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मुझसे न जाए। यक्ष ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। पर प्रश्न क्या है, इस कहानी का मर्म क्या है? इस कहानी में एक बहुत गहरी चीज छिपी हुई है। ये नहीं कि यक्ष ने जो प्रश्न किए थे उसके उत्तर युधिष्ठिर ने क्या दिए। एक सबसे गहरी सीख जो है वो है सिचुएशन को समझने की सीख। एक ऐसी परिस्थितियां थीं, एक सरोवर था, उस पर में पानी था, लोग प्यासे थे, पानी पीने गए। एक ऐसे प्राणी ने वहां उनसे प्रश्न किया जो बहुत तुच्छ था, छोटा सा बगुला। तो क्या सोचा होगा नकुल ने, अरे यार अब बगुले क्या जवाब मैं दूंगा, इसकी औकात क्या है जो मुझे ये कह दे कि मुझसे सवाल पूछ ले। और उन्होंने पानी पिया और वो बेहोश हो गया। इसी तरह सहदेव भी कहेंगे। अब सहदेव को दिखा कि नकुल यहाँ बेहोश पड़े हैं, लेकिन उनके समझ में ये नहीं आया कि इसके पीछे कोई बात हो सकती है। नकुल जैसा आदमी, मेरे बड़े भाई बेहोश हैं, तो कुछ तो हुआ होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने भी सोचा अरे हम इतने बड़े लोग हैं, हमारा क्या कोई कुछ कर सकता है। उन्होंने भी वैसा किया। सबसे मुश्किल और समझने वाली बात है कि अर्जुन जैसा धनुर्धर और भीम जैसा गदाधर, जो महाभारत में कहते हैं कि हाथियों को उठाकर आकाश में फेंक दिया, अर्जुन के बाणों से तो आप जानते हैं कि त्राहिमाम मच गया था। ऐसे लोगों ने ऐसा कैसे सोचा? उन्होंने देखा नहीं कि हमारे दो भाई बेहोश पड़े हैं या मरे पड़े हैं, और भीम ने नहीं देखा कि हमारे अर्जुन जैसा आदमी बेहोश और मृत पड़ा है। तो यहाँ कुछ अजीब सी बात नहीं हो रही है क्या? इस सिचुएशन को मुझे नहीं समझना चाहिए? और जब ये छोटा सा, ये तुच्छ सा प्राणी जब कह रहा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, इन लोगों ने भी ऐसी कोशिश की होगी और ये ऐसे पड़े हैं, तो मैं किस अहंकार में ऐसा कर रहा हूँ? इन सभी लोगों ने क्या सोचा होगा? यही तो सोचा होगा कि मामूली सा बगुला हमसे सवाल करेगा, हम इनका जवाब देंगे। मैं तो अर्जुन हूं, मुझसे प्रश्न करने की हिम्मत कैसे हो गई इस मामूली से आदमी की? तो सिचुएशन को न समझते हुए कि यहाँ कोई रहस्यमय चीज है, कोई ऐसी बात है, उन्होंने अपने अहंकार को प्रकट किया। उन्होंने अपने अहंकार का साथ नहीं छोड़ा। और युधिष्ठिर ने क्या किया? युधिष्ठिर ने, जिन्हें कहा जाता है कि वो युद्ध में भी स्थिर रहते हैं, इसीलिए उनका नाम युधिष्ठिर। युद्ध जहाँ पैनिक होना स्वाभाविक है, वहाँ भी स्थिर रहना, वहाँ अपने स्वभाव में रहना, अपनी प्रकृति में रहना, विवेक बनाए रखना, ये युधिष्ठिर की खूबी रही। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या सोचा होगा? यही ना कि इतने सारे मेरे प्रतिभाशाली भाई आज बेहोश पड़े हैं या मृत हैं, तो जरूर इस यक्ष, ये जो प्रश्न कर रहा है, ये जो छोटा सा प्राणी है, इसके पीछे कोई बात है। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेसपास करने नहीं आया हूँ, मैं आपके अधिकार को स्वीकार करता हूँ और आप जो प्रश्न करें मैं यथासंभव जितनी मेरी समझ है मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो युधिष्ठिर ने सिचुएशन का वैल्यूएशन किया, मूल्यांकन किया कि क्या हो सकता है।
इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? वो पैनिक नहीं हुए, कह रहे तुमने मेरे भाइयों को मार दिया, मैं तुम्हारी हत्या करूंगा या तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो क्रोध से पागल नहीं हो गए। उन्होंने इस सिचुएशन को समझने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या चीज़ है, कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसी बात है। और फिर उन्होंने अपने को शांत करते हुए सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ और क्या गहराई क्या है कि उन्होंने जो वरदान मांगा उसमें ये नहीं मांगा कि मुझे धन दीजिए, मुझे दौलत दीजिए, मुझे ऐश्वर्य दीजिए, मुझे साम्राज्य दीजिए, मुझे जीत का आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने मांगा कि मैं धर्म में स्थित रहूँ। धर्म वो सांप्रदायिक धर्म मत समझिए, जो मनुष्य का धर्म है, यानी जो युधिष्ठिर का अपना राजा होने का धर्म है कि वो हमेशा हर परिस्थिति में न्याय करते हैं, स्थिर रहते हैं, विवेक नहीं खोते हैं, वो एटीट्यूड वो बनाए रखें, इसका वरदान मांगा। कितने लोगों को मौका मिले तो ऐसा करेंगे हम सब में से?